কোভিড আক্ৰান্ত ভাৰতবাসীৰ বাবে বহু কাংক্ষিত ভাল খবৰটো আনিছে এইমছৰ সঞ্চালক ৰণদীপ গুলেৰিয়াই। এক বিশেষ টিভি অনুষ্ঠানত গুলেৰিয়াই ক'লে নৱবৰ্ষত অৰ্থাৎ জানুৱাৰীৰ পৰা দেশে পাব কোভিডৰ ভেকচিন। ভেকচিন সন্দৰ্ভত কি ক'লে এইমছৰ সঞ্চালকে শুনোৱা। कि अगर सारी ट्रायल्स ठीक होती हैं, जो वैक्सीन ट्रायल हो रही हैं फेज 2 या फेज 3 की भारत में जो चली हुई हैं, उसमें हमें 2-3 रिजल्ट्स अच्छे आए कि वैक्सीन सेफ है। अभी तक जो भी रिजल्ट आए उसमें यही आया कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। फॉलोअप में भी यही आया कि वैक्सीन सेफ है, उससे किसी को कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। और दूसरा ये कि वैक्सीन इफेक्टिव है, कि वैक्सीन लगाने से प्रोटेक्शन मिलता है। एक तो ये हुआ कि वैक्सीन लगाने से आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं, लेकिन वो एंटीबॉडीज फिर जाके आपको सफिशिएंट प्रोटेक्शन देते हैं जब आपका एक्सपोजर हो किसी व्यक्ति के से या इन्फेक्शन से, और आपको इन्फेक्शन ना हो या बहुत कम मात्रा में हो। ये जब हम देख पाएंगे तो फिर हम वैक्सीन को आगे प्रोड्यूस कर पाएंगे। और लार्ज उसमें भी एक चैलेंज है कि इतने डोजेस कैसे हम बनाएं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। इस सब को देखते हुए अगर सब ठीक ठाक रहा तो अर्ली नेक्स्ट ईयर तक, जनवरी तक उम्मीद की जा सकती है कि हमें वैक्सीन जो है कुछ हद तक मार्केट में आ जाएगी। इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है, और इस पे हर दफ़ा जब वैक्सीन आती है तो वैक्सीन प्रायोरिटाइजेशन जो हम कहते हैं कि अगर हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको वैक्सीन मिलनी चाहिए। 2 ग्रुप्स जो सामने आते हैं, एक है जिनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हों या और कोई और कोरोना वॉरियर्स हों, और दूसरा एक ग्रुप ऐसा है जिनमें डेथ्स ज़्यादा हों, मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा हों, मृत्यु के चांसेस ज़्यादा हों। इन दोनों को हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि इन ग्रुप्स को हम जल्दी वैक्सीन दें, क्योंकि हम ये चाहते हैं केसेस कम हो और ये चाहते हैं कि डेथ्स कम हो। तो अगर हम एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं और उसकी एक लिस्ट बना के देखें कि जैसे जैसे डोजेज आएंगे हम उसी हिसाब से लिस्ट के नीचे चलते रहें, तो हम ये वैक्सीन जो है ये इक्विटेबली सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये हम प्रायोरिटाइजेशन पहले से करें और इसमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो। कि कई देश कहते हैं कि हमारे यहाँ वैक्सीन बना है तो हम अपने देश में ही देंगे, और जो गरीब देश है या जिन देशों में इतनी फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे वैक्सीन को हम नहीं देंगे। तो WHO ने इसमें पूरे गाइडलाइंस बनाया कि वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होनी चाहिए। और हमको ये समझना चाहिए कि ये ग्लोबल पैंडेमिक है। देश में भी अगर हम कुछ लोग वैक्सीन लगा लेंगे और नहीं लगाएंगे, और हम प्रायोरिटाइजेशन ठीक से नहीं करेंगे, तो पैंडेमिक जल्दी खत्म नहीं होगा। उससे मौतें भी ज़्यादा होंगी और पैंडेमिक भी ज़्यादा फैलेगा। इसलिए जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाती है उसको सिंसियरली फॉलो करना चाहिए, तभी जाके हमारे केसेस भी कम होंगे और डेथ्स भी कम।